नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सानू। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का दूसरा चैप्टर सेफ्टी एंड हेल्थ। आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल पर जमीन पर लिटाया जाता है? छाती के बल या सीने के बल कह सकते हैं। इसमें जो सैफर विधि होती है उसमें व्यक्ति को छाती के बल लिटाया जाता है। सैफर विधि में सिल्वेस्टर विधि देख लेते हैं। सिल्वेस्टर विधि जो होती है उसमें व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है। ठीक है। मुख से मुख विधि जो होती है यह सबसे आसान विधि होती है। इसमें व्यक्ति को सीधे मुंह से सांस दी जाती है। कृत्रिम श्वसन यंत्र का प्रयोग, इसमें व्यक्ति को पंप द्वारा हवा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है? जो लाल रंग का बॉर्डर होता है, वो निषेधात्मक में होता है और क्रॉस पट्टी भी निषेधात्मक में ही होती है। यह गोलाकार होता है और इसमें क्रॉस पट्टी होती है लाल कलर की। ऑप्शन बी दिया हुआ है सकारात्मक का मतलब होता है आवश्यक। इसका जो अर्थ होता है यह करना जरूरी है। इसका जो आकृति होती है वह गोलाकार होती है। इसकी आकृति जो होती है गोलाकार होती है और इसकी जो पृष्ठभूमि होती है नीले रंग की होती है और इसके अंदर जो चिन्ह बना होता है वह सफ़ेद कलर का बनाया जाता है। सचेतक, ऑप्शन सी सचेतक का मतलब होता है चेतावनी। कहीं कहीं पे चेतावनी चिन्ह भी लिखा होता है। इसमें क्या होता है, इसकी जो आकृति होती है वह त्रिभुजाकार होती है और यह इसका जो बॉर्डर होता है यह ब्लैक कलर का होता है और इसका जो चिन्ह भी बना होता है वह भी ब्लैक कलर का बना होता है और इसके अंदर का जो पृष्ठभूमि होती है वह पीले रंग की होती है। ठीक है। ऑप्शन डी दिया हुआ है सूचनात्मक जो दिया हुआ है इसका अर्थ होता है सूचना प्रदान करना। इसकी जो आकृति होती है वह होती है वर्गाकार व आयताकार। इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वह हरे रंग से होती है और इसका जो चिन्ह बना होता है वह सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है। जो कृत्रिम श्वास क्रिया की जो सरलतम विधि होती है वह होती है मुंह से मुंह में सांस देना। यह सबसे सरल विधि होती है। ठीक है। सिल्वेस्टर विधि क्या होती है? सिल्वेस्टर विधि पीठ के बल लिटाया जाता है और सैफर विधि में सीने के बल या छाती के बल लिटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, राइट। ऑप्शन बी दिया हुआ है किसी चाकू से तार काट देना चाहिए, गलत। ऑप्शन सी दिया हुआ है पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, ये भी गलत। उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपना सकते हैं, नहीं। इसीलिए राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, वैद्युत कार्यशालाओं में अग्निशामक हेतु, जो वैद्युत कार्यशाला होते हैं वहाँ जो अग्निशामक यंत्र कौन से होते हैं? अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराने चाहिए, ठीक है।
रेत से बाल्टी भरी उपलब्ध होनी चाहिए। ये तो बी टाइप में आते हैं, जिसमें पेट्रोल से लगती है, डीजल से लगती है, उसमें आना चाहिए। जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, ये भी गलत, ये ए टाइप में आ जाएगी। उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। जो बिजली से आग लगती है उसमें हम CTC व हेलान टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है हेलान टाइप, ऑप्शन ए हेलान टाइप। ठीक है, जो झाग से भरे अग्निशामक होते हैं वह बी टाइप में यूज करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता है। जो जल का प्रयोग इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। इलेक्ट्रोक्यूशन जो होता है उसी से धारा का फ्लो होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत के संपर्क में आए हुए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत कार्यशालाओं में अग्निशामक हेतु, जो अग्निशामक हेतु होते हैं उसमें अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां भी उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। ठीक है। उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही था, उसमें ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, उसमें ऑप्शन ए राइट कर दिया है, लेकिन उसमें ऑप्शन डी राइट होगा क्योंकि तीनों चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। बिजली से जो आग लगती है उसमें हम हेलान टाइप व CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, आज क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। कुछ क्वेश्चनों के साथ कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।